फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। अब देखो ये रिलेशनशिप स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ा तो उस टाइम भी बताया था कि टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, राइट। तो आई गेस कि वो चीजें आप लोगों को याद है, वही जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज, है ना। यही हम लोगों ने क्या देखा था, अपना कर्व देखा था। अब देखो मैं जो हूं एक ही ग्राफ में दोनों बना रही हूं, अपना टीपी भी और एमपी भी। ऑलराइट, ये हो गया क्या हमारा टीपी और ये हो गया हमारा कुछ एमपी। ठीक है, ये हमारे कर्व्स बन गए। टीपी और एमपी का जो कर्व है वो बना दिया हमने। ये थोड़ा सा जो है इतनी एकदम वो नहीं हुई है, यहाँ पे एकदम जो है हम बोलेंगे कि एकदम एक्यूरेटली सही नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है, बट समझना है हमें, हम इससे समझ जाएंगे इजीली कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जब तक जो है टीपी कैसा होता है, इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है, यहां तक जो है ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां तक आपको दिख रहा है कि आपका जो एमपी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज यहां तक हो रहा है और फिर उसके बाद में जो है वो डिक्रीज में जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा जो है आप क्या करोगे, कंसिडर कर लोगे कि हाँ ये चीज हो रही है, बिकॉज एकदम एक्यूरेटली करेक्ट ग्राफ इधर पर है नहीं अपने पास। ठीक है, उसके बाद में जब टीपी जो है डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज होता है तो एमपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो इस पॉइंट तक, यहां पर टीपी इसके मैक्सिमम तक है, यहां तक जो टीपी इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पॉइंट यहां पर जो है डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो एमपी है वो आपको कैसा दिखेगा, एमपी आपको डिक्रीजिंग दिखेगा। ठीक है, ये हमने बना दिया अपना एमपी कर्व। ये एमपी जो है यहां पर आप लोग देख सकते हो कैसा हो गया, डिक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद में टीपी रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट, एमपी बिकम्स 0। यहां पर टीपी जो है वो उसके मैक्सिमम पर है, तो फिर आप देख सकते हो कि जो एमपी है वो क्या हो गया, वो 0 हो गया है। ठीक है, फिर when TP starts decreasing, MP becomes negative। जब TP जो है वो डिक्रीज होने लगता है तो MP क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दैट इज फ्रॉम 6th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये जो है ये अपन शेड्यूल और ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं उसमें, मतलब कि आगे हमारे पास में शेड्यूल और ग्राफ आएगा तो उससे हम लोग बता सकते हैं। तो देखो ये जो रिलेशनशिप बिटवीन TP और MP है ना, इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो ग्राफ है ना वो याद रख लो, बिकॉज ऐसे में तो हो सकता है ना कि हम कुछ भूल जाएं, लेकिन अगर आपको ग्राफ याद है तो आप जो हो अच्छे से ये सारे रिलेशनशिप जो है वो बता सकते हो बिटवीन टीपी एंड एमपी। और ये चीज जो है मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जब समझाया था तब भी बताई थी, तो आई गेस कि वो चीजें आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, ये बन गया क्या हमारा जो अपना ग्राफ है वो बन गया। ये देखो एक ही उस पर हमने बनाया, यहाँ पर ये हुआ हमारा टीपी और नीचे वाला जो कर्व है वो आया हमारा एमपी। टिल दिस पॉइंट, पॉइंट पी जो है क्या हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है। ये जो पॉइंट पी है ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा जो टीपी है वो अपने फेज 1 से फेज 2 में जाता है तो वो वाला जो पॉइंट है उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। दैट मीन्स जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होने लगता है, तो ये जो चेंज होता है उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर यहां पर जो है इस पॉइंट तक, एम तक जो है जब टीपी मैक्सिमम पर है, उस पॉइंट तक जो आपका टीपी है वो क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका जो एमपी है वो क्या हो रहा है, एमपी आपका डिक्रीज हो रहा है। टीपी पहुंचा उसके मैक्सिमम पर तो एमपी बन गया क्या, 0। और फिर जब टीपी फॉल होना स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद में जो एमपी है वो क्या हो गया, वो हो गया नेगेटिव। ऑलराइट, तो एकदम ही सिंपल से हमारे क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन टीपी एंड एमपी, जो कि आई होप सो आप लोगों को क्लियर है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ठीक है, अब एपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। इसका भी एक ऐसा जो है ग्राफ बन जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि एपी जो है स्टूडेंट्स वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स एपी नेगेटिव, उसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता ही रहेगा, राइट। प्रोडक्शन जो है वो आपका एकदम ऐसे हम थोड़ी ना बोलेंगे कि प्रोडक्शन नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव एपी तभी होगा जब प्रोडक्शन नेगेटिव में चला जाए, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा, भले ही वो फॉल होता जाए। जैसे कि पहले 52 हमारा मैक्सिमम टीपी आया था, फिर 48 हो गया, फिर उसके बाद में मान लो 40 हो गया, 30 हो गया, 32
28 हो गया। इस वे में जो है भले ही डिक्रीज होता जाए लेकिन ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। आप प्रोड्यूस नेगेटिव थोड़ी ना कर सकते हो कि हम -1 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए जो एपी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पर फॉल होता हुआ भले ही दिखेगा लेकिन एपी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब जो आपका एमपी का कर्व है वो तो हमें पता है, हमने बना दिया, ये हमारा एमपी का कर्व आ गया, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर एक 0 पे पहुंच रहा है और फिर जो है वो नेगेटिव एक्सिस में चला गया है। और वहीं हम एपी देखें तो ये बना हमारा एपी। ठीक है, ये वाला जो कर्व है ये क्या बना, एपी बना हमारा। अब हमें क्या बताना है, इससे हमें बताना है एपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप। तो एपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप होता है देखते हैं हम। As long as MP is more than AP, AP rises। जब तक MP जो है वो AP से ज्यादा है तब तक AP क्या होता है, राइज होता है। इससे देखें तो देखो ये जो MP है स्टूडेंट्स, ये किससे ज्यादा है, आपके AP से। ये वाला जो पार्ट है इतना पूरा जो है क्या बता रहा है, इस पॉइंट तक MP जो है वो AP से ज्यादा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो AP है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, एक भी बार यहाँ पर जो है डिक्रीज में नहीं आया। फिर उसके बाद में जब MP जो है वो AP से कम हो जाए तो AP क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि एपी हो गया कम तो एमपी हो गया कम तो एपी क्या हो रहा है, एपी भी फॉल हो रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एमपी एपी में बहुत ज्यादा घपला हो गया है। तो जब एमपी एपी से छोटा है तो एपी क्या होगा, एपी जो है वो फॉल होगा। ठीक है, So when MP is equal to AP, AP is at its maximum। एक चीज ये भी हमें बतानी है कि जब MP किसके इक्वल है, AP के, तो AP जो है वो उसके मैक्सिमम पर है। और फिर जब MP is less than AP, AP falls। ठीक है, ये चीज तो मैंने थर्ड वाला पॉइंट आपको समझा ही दिया। अब अगर इस पर देखें तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, राइट, एपी एमपी दोनों इक्वल हैं, तो इस पॉइंट पर जो एपी है वो उसके मैक्सिमम पर है। अब इससे ज्यादा जो है एपी इंक्रीज नहीं हो सकता, बिकॉज इसके बाद में हम देखेंगे कि एपी फॉल ही हो रहा है। तो जब एपी और एमपी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो फिर जो एपी है वो उसके मैक्सिमम पर कहलाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में तो हमने बता ही दिया कि अगर जब एमपी छोटा हो जाता है किससे, एपी से, तो एपी फॉल होने लगता है और इसके बाद में जो है वो फॉल ही होता रहता है। ठीक है, सो देयर आफ्टर बोथ एपी एंड एमपी फॉल बट एमपी बिकम्स नेगेटिव वेयर एज एपी रिमेन्स पॉजिटिव। एमपी फॉल्स एट अ फास्टर रेट इन कंपैरिजन टू फॉल इन एपी। ठीक है, जो इसके बाद में क्या चीज हो रही है कि एमपी और एपी दोनों ही फॉल हो रहे हैं, जो कि हम लोगों ने अपने ग्राफ में देखा ही है, लेकिन जो आपका एमपी है वो हो जाता है नेगेटिव बट एपी जो है वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, और जो एमपी है वो ज्यादा फास्टर रेट से फॉल होता है एज कंपेयर टू एपी। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी है ये आप लोगों को क्लियर हो गए हैं।